और जो गुफ्तगू में करने लगा हूँ इसमें अकीदा हक अहले सुन्नत भी है, इसमें हुजूर का मिलाद भी है, इस आयत में जो मैंने पढ़ी है इसमें ख़त्म नबूवत भी है। और इस एक आयत नूं असी समझ गए ना कि खुदा दी कसमें साडे सारे अकीदे जिहड़े ने ना रोज़े रोशन की तरह साडे सामने अयां हो जाए। मैंने कुरान दी आयत करीमा पढ़ी है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सोनिया तर्जुमा सुन, लफ्जी तर्जुमा, और हमने आपको नहीं भेजा मगर सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर। माशाल्लाह, चंद एक बोले ने, बाकी भी बोल सकते हो यार। और हमने आपको नहीं भेजा मगर सारे जहानों के लिए रहमत। उलमा फरमाते ने भाई अरसलना का रहमतल लिल आलमीन भी हुंदा ते तर्जुमा फिर भी ये हुई सी, महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाया। ये मात इल्ला क्यों लगाया है? ये कुछ अरबी ग्रामर का रूल है, लेकिन रूल है कि कानून है कि इस कानून को समझना है। अगर सीधा भी आख दिता जाता अरसलना का रहमतल लिल आलमीन, महबूब असा तुहानू रहमत बना के भेजिया है, गल भी हुई है, आखण वाला भी हुई है, जिदी शान बयान होंदी है भी भी जात हुई है। लेकिन माँ और इल्ला जड़ा लगाया ना, इसकी कोई वजह है भाई हमने नहीं भेजा मगर रहमत बनाकर। वजह ए उलमा लिखते ने भी इहदे च यार लफ्ज़ रहमत जड़ा है हुजूर दा वस्फ ते रहमत नू आम नहीं रखया, खास कीता। की कीता बोलो? खास आम नहीं रखया, क्योंकि कायनात के अंदर हर चीज दे दो पहलू ने, अच्छा भी है बुरा भी है। पानी पियो ते रहमत है, पानी बहा के ले जाए ते रहमत है। अग ते खाने पकाओ ते रहमत है, अग साड़ देवे ते रहमत है। हवा मीठी मीठी चलती रहे ते रहमत है, हवा उड़ा के ले जाए ते रहमत है। किसी गंदे दिमाग दे विच कोई बुरा शायबा ना आवे। रब ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन फरमाया, मां ते इल्ला दी कैद लगा के कायनात वाले नू दसिए हमने ए महबूब आपको सिर्फ रहमत ही बना के भेजा। जिसे समझ आई है वो प्यार से बोल सकता है सुभान अल्लाह। हमने आपको सिर्फ रहमत ही बना के भेजा है और मकसद ही कोई नहीं सोनिया, उसी सारे जहान वास्ते रहमत बन के आया। और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहाना वास्ते किन्ने जी? सारे हैं किन्ने? तवज्जो है, सारे जहान किन्ने ने? एक बंदा आखन लगा जी मौलाना साहब दो जहान ने। अच्छा जी, एक आखन लगा जी पांच। वो हर एक ने अपनी अपनी राय दी। मैं कहा देखो यार ओ आलम अरवाह जिथे रूहां रही सन वो भी एक आलम है, आलम आंदे ने जहान नू। ते आना बड़ी तवज्जो नाल जुमले सुनने, जरा तवज्जो इधर। आलम अरवाह एक, आलम शिकम मां दा पेट दो, आलम दुनिया तीन, आलम कब्र चार, आलम क़यामत पांच। पर सदके जावां मैं शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी तो हजरत साहब मुहद्दिस दिलवी पता की फरमांदे ने 18 करोड़ भी जहान होवन मेरा नबी सारे वास्ते रहमत बन गया। मैं इस गल और सौखा कर दिया और आसान करके और मजीद आका जाने जाना दी शान जड़ी है ना सोहने अंदाज में बयान करने की कोशिश करना। भी अल आलमीन दी गल होंदी है भाई सारे जहान सोहना, सारे जहान वास्ते रहमत है। सारे जहान हैं किन्ने? आओ जरा कुरान तो पूछने हैं। अल्लाह फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस रब के लिए जो सारे जहानों को पालने वाला है। रब ने अपनी जाते वाला अतबार के लिए जो वस्फ़ रबूबियत का इस्तेमाल किया है ना, तो वो भी अल आलमीन के लिए किया है। भाई रब वो है जो सारे जहानों को पालने वाला है, नबी वो है जो सारे जहानों के लिए रहमत बन के आया है। मैं एक जुमला दे रहा हूँ, दिल की तख्ती पे जगह दीजिएगा। अगर ये जुमला समझ आ जाए तो कोई हाथ लेना रबे तो में अच्छा कुछ मांग लग कह देना। भाई जिस जहान को पालने वाला खुदा है, जिस जहान को पालने वाला खुदा है, जिस जहान को पालने वाला खुदा है, उस जहान के लिए कमली वाला रहमत बन के आया। रिसालत रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत उलमाए हक अहले सुन्नत। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह।
हजूर सारे जहान वास्ते रहमत बन के आए हैं। वो एक नहीं, कोई नबी एक जहान वास्ते आया है, कोई दो जहान वास्ते आया है, कोई जनाब वाला 3 जहान वास्ते आया है। साडा नबी सारे जहान वास्ते रहमत बन के आया है। आलम अरवा दी सरदारी भी हुजूर को, उच्ची आखो ना सुभान अल्लाह। आलम अरवा दी सरदारी भी हुजूर दे कोल, आलम दुनिया दी सरदारी भी हुजूर दे कोल, आलम क़यामत दी सरदारी भी हुजूर दे कोल। आओ जरा शायर दी ज़बान दे अंदर अर्ज कर देना, लिखने वाले ने बड़ा सोहना तर्जुमा कीता है। अकीदे अहले सुन्नत की वजाहत कर दिया जाओ। अंदर रब फरमाया महबूबा, मैंने लगता है तुसी शुरू तो ही थके थके, जेड़ा थक गया बोलो सुभान अल्लाह। सदके अल्लाह तुहानू मदीने शरीफ ले जाए यार। सुनियो गौर नाल ते ध्यान नाल बैठिया करो, मुहब्बत नाल चलो। जे थक गए हो तो थकावट लाण वास्ते पढ़ने हैं, मुहब्बत दे नाल गूंज पै जाए। रब फरमाया महबूबा, ज़माने सारे ने अरश वाले दीवाने सारे तेरे ने अरश वाले। मेरे नबी सारे जहाना वास्ते रहमत बन के आए। तवज्जो की बन के आए सारे बोलो। ये लफ्ज़ रहमत को समझो बाबा जी। अगर लफ्ज़ रहमत की बला अगर यही समझिया जाए ना तो खुदा दी कसम साढ़े सारे अकीदे इस लफ्ज़ दे विचों समझ आ जाए। उसकी वजह रहमत है कि रहमत जड़ा ना अगर अरबी ग्रामर दी रूह नाल देखिया जाए तो मराहुल अरवा सरफ दी एक किताब है, दरस निज़ामी दे दूजे साल च पढ़ाई जाती है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 33 औज़ान लिखे ने। उन्हां वज़नां दे विचों एक वज़न है फ़ालतुन, उस वज़न ते आउंदा है रहमतुन। फ़ालतुन बर वज़न रहमतुन, तर्जुमा मेहरबानी करना। की तर्जुमा बनया जी? मेहरबानी। उच्ची बोलो, मेहरबानी करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान रब ए बयान करदे है पिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सारे जहानों के लिए मेहरबानी करने वाला बना के भेजा है। ये लाइन अगर प्यार से एक दफा सारे बोल लें तो इंशाल्लाह ताला आगे सारी तकरीर जो है ना वो इसी लाइन के ऊपर है और आपको समझ आती रहेगी। मिलके बोलना है मेहरबानी करने, आवाज सारे दी नहीं आई, मेहरबानी करने वाला। तो आपने आखना मेहरबानी करने वाला, फिर बोलो मेहरबानी करने वाला बना के भेजा है। अब ये बात ज़हन में बिठा के आओ जरा मिसाल से समझते हैं। भाई दुनियादारी दा परम पंचायत दा एक उसूल है, जेड़ा बंदा मेहरबानी करने वाला हुंदा ना, वो जिदे ते मेहरबानी करदा है ना वो ओदे तो वड्डा हुंदा है और ओदे तो पहला भी हुंदा है। वड्डा भी हुंदा है ते होर पहला जेड़ा छोटा को मेहरबानी करे ना ते छोटे वालों प्यार है, शफकत ते मेहरबानी वड्डे वालों है। लिहाजा ए दुनियादारी दा उसूल है, जेड़ा मेहरबानी करने वाला है ना ओदे वास्ते लाजिम है उम्र च वड्डा भी होवे, जिदे ते मेहरबानी कर रहा है ओदे तो पहला भी होवे। जुमले ज़हन में बिठा के आओ, शान मुस्तफ़ा सुनो तो झूमो। रब फरमाया महबूब, हमने आपको सारे जहानों के लिए मेहरबानी करने वाला बनाया है। मेहरबानी करने वाले के लिए जरूरी है, अभी अभी सुना कि जनाब मेहरबानी करने वाले के लिए जरूरी है तो जिस पे मेहरबानी कर रहा है उससे उम्र में बड़ा भी हो, उससे पहले भी हो। मेरे नबी सारे जहानों के लिए मेहरबानी फरमाने वाले हैं। पता ये चला भाई सारे जहान बाद में बने हैं, मुस्तफ़ा का नूर पहले बना। सारे जहान छोटे हैं, मुस्तफा की उम्र बड़ी है। किताबों सरकार की उम्र पाक बड़ी है ना, ये बशरियत की उम्र है, और नूर की उम्र तो जिब्रील भी नहीं जानता। नूरानियत की उम्र तो जिब्रील भी नहीं जानता, हुजूर की उम्र कितनी है कोई नहीं जानता। बल्कि मैं हदीस पेश कर देता हूँ। जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील अलैहिस्सलाम मौजूद है। मेरे आका ने सवाल किया, ऐ जिब्रील कम उम्र के सनीन, अपनी उम्र सालों में तो बयान करो। काला जिब्रील अना ला अअलम या रसूलल्लाह। जिब्रील कहते सोने मैं उम्र नहीं जानता, मैं कोई ते अंदाजा बोल। अर्ज की आका उम्र ते नहीं जानता पर इना जानना चौथे आसमान ते एक सितारा चमकदा सी। सुभान अल्लाह की आवाज बड़ी मिठी है यार, मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह।
सितारा चमकदा सी या रसूल अल्लाह 70,000 साल के बाद सितारा तुलू हुंदा सी कमली वाले मैं उन्हें 72,000 वारी देखे तको जरा तको सरकार फरमाया अच्छा 72,000 वारी देखे जी आका फरमाया आज विखावा आज जो सितारा दिखावा जाने जाना नहीं फरमाया आज सितारा दिखावा तो जिब्रील की आंदे जी आका क्यों ना तुमने 72,000 वारी देखया होवे मैनू क्यों ना पहचानांगा तको जरा जुमले वाल गौर करना लजपाल ने इमामा शरीफ उठाया मांग खोली चमकदा होया सितारा एन इशारा करके ना अपने वाल क्या फरमाते हैं फरमाया आना ज़ालिकल कौकब ऐ जिब्रील वो सितारा कोई और नहीं वो सितारा मैं मोहम्मद अरबी हूं तकबीर नारा रिसालत नारा रिसालत नारा रिसालत नारा ताकीद नारा हैदरी नारा सरकार की आमद दिलदार की आमद आमद मुस्तफा से वास्ते कहने हैं उम्र लाखों बरस की तेरी मगर ताजा शबाब तेरा न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। तो मेहरबानी करने वाले के लिए जरूरी है वो उम्र में बड़ा भी हो पहले भी हो लजपाल अव्वलुल खल्क है। तवज्जो है अगर अगली गल सुनना ये एक बड़ा लंबा मौजू है मैं इसको इजमालन यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। रहमत के ऊपर बात करनी है मेहरबानी करने वाला बना के भेजा है। मेहरबानी करने वाले वास्ते हजरत साहब सिर्फ इन्ना ही जरूरी नहीं भी वो उम्र च वड्डा भी होवे या पहला भी होवे ये भी जरूरी है जेड़ा मेहरबानी करने वाला वो जिंदा भी हो। बोलो तो सही जिंदा बंदा बोले सुभान अल्लाह। मैं एक छोटी जी मिसाल दिया तको जरा मिसाल तौर पर एक बंदा के फलाने बेलिया फलाना पिंड ही उत्थे चौधरी साहब हैं बड़े जनाब मेहरबानियां कर देन बल्ले 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 चलो चलने ये चार बेली रल के टुर पे राज एक बेली मिले उन्हें कहा कितने चले हो उन्होंने कहा जी चौधरी वाल केड़े वाल वो फलाना फलाना जेड़ा बढ़िया मेहरबानियां करदा है ते खैर नाल जी मेहरबानी करदा अस चले हां साडे ते भी कोई मेहरबानी करेगा उन्होंने कहा फायदा फूदा कोई नहीं जानदा क्यों मर गया है मर गया है लिहाजा जरूरी है जरा मेहरबानी करने वाला होवे वो जिंदा होवे वो क्या हो ऊंची बोलो जिंदा हो। आओ जरा सरकार मोहब्बत दे नाल अकीदा अहले सुन्नत सुनना तो सुभान अल्लाह आखनी है फरमाया वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन महबूबा सब तुहानू सारे जहाना वास्ते मेहरबानी करने वाला बनाया है। मेहरबानी करने वाले वास्ते जरूरी है जनाब वो जिंदा हो ओ भाई जब तक जहान जिंदा है तो मेहरबानी करने वाला क्यों नहीं जिंदा यार। हमारे नबी जिंदा हैं हमारे नबी उठी बोलो हमारे नबी गाज के हमारे नबी बल्कि बाबा जी हमारा तो ये भी अकीदा है वली भी जिंदा है दाता साहब जिंदा बाबा फरीद गंज शक्कर उठी बोलो गौस पाक मेरे आला हज़रत। एक बंदा मैंने कहने लगा मौलाना साहब तुम सारे वली जिंदे करी जाते हो जो जिंदा ने कबरां दे विच क्यों पाए ने बाहर च कड्डो और गल समझ आई है कि नहीं। मैं कहा ठीक है भाई तेरा इतराज करना बंद है अल मुअतइद कल अमा तो इतराज कर सकना है ठीक है की मतलब जी कब्रां च क्यों पाए ने जिंदा ने ते विच क्यों। मैं कहा जेडी विच वाली जिंदगी है ना आह वाला कुरान को लो पूछिए मैं कुरान पढ़ने लगा हूँ आप बड़ी मोहब्बत से बोलेंगे सुभान अल्लाह भाई कुरान इनका जवाब कुरान में मौजूद है वली जिंदा है लेकिन वो जो मज़ारात में है तो उनकी जिंदगी के बारे में क्या हुक्म है अंदर क्यों है बाहर क्यों नहीं ये अंदर वाली जिंदगी के बारे सादा की अकीदा होना चाहिए। सुनो पारा नंबर 2 सूरह अल बकरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
प्यार से बोले सुभान अल्लाह। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। फरमाया जेड़ा अल्लाह दी राह च मारिया जाए ना ओनू मुर्दा आखना ही नहीं। ला तक़ूलू अमवातन मुर्दा क्या भाई कुरान पढ़ रहा हूं मैं, तुसी सुभान अल्लाह पता नहीं सोच के बह गए हो। सोची क्यों पे हो? मैं जड़ी गल कर रहा कुरान दे विचों कर रहा ना होवे मैं जिम्मेदार हां। अल्लाह फरमांदा है पे मुर्दा आखना ही कोई नहीं। और अगे फरमाया बल अहया बल्कि वो जिंदा है। तो या अल्लाह जेड़े आ रोले पांदे ने जिंदा ने कब्रां दे बाहर कड्डो विच क्यों ने? ध्यान ना सुनिया जे। फरमाया वलाकिन ला तशऊरून ओ अगली जिंदगी दा तुहानू शऊर ही नहीं दिता। आगे का तो शऊर दिया ही नहीं भाई। आसान सी बात है जेड़ी शायद रब ने शऊर नहीं दिता ओदे ते बहस बनदी। बोलो दे से ते जिंदा रब ने शऊर नहीं दिता वो तो उठ गया कि आपने ये क्या कह दिया है तो कब्र में तो बाहर क्यों नहीं? मैं ओए रोले न पा। अल्लाह फरमाना है वलाकिन ला तशऊरून तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। तुम्हारे वास्ते ए ही है मुर्दा नहीं आखना तो दूजा जिंदा मननी जाना है। बस जिंदा मननी तुम्हारे वास्ते दो गल्लां ने, एक मुर्दा नहीं आखना ते दूजा जिंदा मनना है। आखना है वली भी जिंदा है नबी भी, उच्ची बोलो वली भी जिंदा है नबी भी। चलो नबियों की जिंदगी पे एक दलील और पेश कर देता हूँ अकली और नकली, ताकि वस्फ रहमत जो है वो और निखर के सामने आ जाए। तवज्जो जरा, नमाज पढ़ते हो? माशाल्लाह जिन्हें बोले ने अल्लाह ताला सारे नूं पढ़न दी तौफीक अता फरमाए। मैं नहीं पूछता भी आज दी शादी नमाज किन्ने किन्ने पढ़ी है, बस नियत कर लो कि इंशाल्लाह हम 5 नमाजें पढ़ेंगे। हाथ उठा के बोले ये नमाज पढ़न जाओगे तो तुहानू मसला समझ आ जाएगा। अगे इमाम है पीछे मुक्तदी है। हज़रत साहब नमाज होंदी है पई अकली बात करने लगा हूँ, इसके साथ हदीस अटैच करूँगा, पहले मिसाल समझे। इमाम नमाज पढ़ाता है पे मुक्तदी पीछे पढ़ते ने पे, इमाम भी जिंदा है मुक्तदी भी जनाजा आ गया। हज़रत साहब की होया जनाजा आ गया, नमाज तो बिलाना हजरात, नमाज से बाद जनाजा भी होएगा। ठीक है जी सफ़ा बना लो, बना लिया। नमाज फिर होने लगी है लेकिन एक चेंजिंग हो गई है कि जो 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 जिंदा है वो इमाम के पीछे हो जाए, मुर्दा जो है वो इमाम के आगे। इंज हुंदा है कि नहीं? बोलो जरा। ओ भाई मैयत 1 होवे 2 होवन 3 होवन 4 होवन 5 होवन 6 होवन 7 होवन 8 होवन 10 होवन 20 होवन 22 होवन 50 जिन्ने भी मुर्दे होवन मैयतां जिन्नियां भी होंदियां ने ना, ये उसूल चलदा आ रहा है। मुर्दा जो है वो इमाम के आगे रहता है, जिंदा जो है ना नमाज में वो इमाम के पीछे होता है। इसको जरा ज़हन में रख के आओ अब हदीस सुनो। मस्जिद अक्सा में बैठे हो, मस्जिद अक्सा के अंदर मेरे नबी ने नमाज पढ़ाई। और जेड़े नबी दुनिया तो जा चुके सन, जे उन्हां सारे नबियां ने हजूर दे अगे पढ़ी है, फिर तेरा अकीदा सच्चा है कि सारे नबियां ने हजूर दे पीछे पढ़ी है, फिर तेरे प्यो नूं भी मनना पड़ेगा। पीछे ओ नमाज पढ़दा जेड़ा जिंदा होवे, सारे नबी जिंदा। ताजदार खत्म नबूवत, दोनों हाथ उठा के सीने का दिल लगा के ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। भाई नहीं यार ऐ मजा नहीं जिन्ने जोश नाल जिन्ने मैं ना के अकीदत नाल अंदर सामने नारा मरवाया, तुम्हारी आवाज होनी कोई नहीं आई ना। नारा मैं मरवाना में आवाज कढ़नी है ताजदार खत्म नबुव्वत। नहीं अजे अध च पहुंचे हो, सीने दा टिल लाना है ते आवाज सरकार दाता साहब तो होंदी है मदीने जावे ताजदार खत्म नबुव्वत। माशाल्लाह लागे लगे ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। क्या बात क्या बात, अल्लाह सलामत रखे, बोले सुभान अल्लाह। लिहाजा जब अंबिया जिंदा है मुक्तदी जिंदा है तो फिर इमाम दा की आलम है।
मेरे आला हज़रत ने बता दिया, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल, मेहरबानी करने वाले के लिए सिर्फ इतना ज़रूरी नहीं है कि मेहरबानी करने वाला जो है वो उम्र में बड़ा भी हो, जिंदा भी हो, सिर्फ इतना ज़रूरी नहीं। तवज्जो है, तवज्जो मेरे वाल जरा, मेहरबानी करने वाले वास्ते ये भी ज़रूरी है वो हाजिर भी होवे। मेरे वाल देखो, ओ नाज़िर भी होवे। अगर वो हाजिर नहीं होगा तो मेहरबानी करेगा कैसे, और अगर वो नाजिर नहीं होगा तो फिर भी कैसे करेगा। अगर अखा ही नहीं वेख नहीं सकता, अच्छा चलो जी इत्थे वेख सकता उथे नहीं वेख सकता, अच्छा जी जिथे है उथे ही है बस, उस तो अगे नहीं। अल्लाह अकबर, जरूरी है मेहरबानी करने वाले के लिए वो हाजिर भी हो वो नाजिर भी हो। मेरा नबी सारे जहानों के लिए मेहरबानी फरमाने वाला है। फिर पता ये चला कि हमारे नबी सारे जहानों में हाजिर भी है, ऊंची बोलो, हाजिर भी है नाजिर भी है। मैं इस पे एक बड़ी सोहनी सी दलील पेश करता हूँ, बड़ी मोहब्बतों से आपने जरा ध्यान करना। भाई मरना है, मार के कब्र च जाना है, बोलो तुसी ना भी बोलो, मरना फिर भी है। आप मरना है ना, कब्र इधर देखिए जरा, कब्र में हुजूर ने आना है कि नहीं? हाय 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 बोलो तो आना है ना सरकार, ये सारे मनते ने, इस गल का कोई इनकार करता है नहीं। ये हुण ये बंदा पूछे ना भी बेलियो कबर च सरकार ने आना, आउंदी जी आना है, तो बंदा पूछे भी ये दस मैनू एक टाइम दे विच किन्ने को बंदे मरदे ने पूरी दुनिया के अंदर एक वक्त में? बाबा जी कितने लोग मरते हैं, कोई अंदाजा है? मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, 10,000 बंदा मर गया एक टाइम, तो मिसाल के तौर से एक टाइम 10,000 बंदा फौत हो गया। 10,000 बंदे मुख्तलिफ मकामात से फौत होए ने, मुख्तलिफ मकामात से कब्रां खुदियां ने, मुख्तलिफ मकामात से जनाजे होए ने, मुख्तलिफ मकामात से अपनी अपनी कब्रां च गए ने। ध्यान करना, मैं एक इशारा देंगा, आखना ना पवे सुभान अल्लाह, तुसीं आपे कहना है जेड़ा मरिया पाकिस्तान च गया कब्र च, हुजूर इत्थे उसे टाइम जरा मरिया हिंदुस्तान च गया अपनी कब्र च, हुजूर उथे भी उसे टाइम जरा मरिया मक्के च गया अपनी कब्र च, हुजूर उथे भी उसे टाइम जरा मरिया मदीने च गया अपनी कब्र च, हुजूर उथे भी। ओ भाई मरे 10,000, कब्रें भी 10,000, मुकामात भी 10,000, मेरे नबी तने तनहा अपनी शान के मुताबिक सरकार हर मकाम पे जा भी रहे हैं, आ भी रहे। फिर कहे हाजिर नहीं है नाजिर नहीं है, ये अकल का कसूर है। फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, अरे मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। ये जो एक दलील हदीस पाक भी पेश कर दें, तवज्जो भाई, ताजदार सदाकत का नाम सुने ना, आहा हा, ताजदार सदाकत खलीफा बिला फसल अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने जो कलमा नहीं पढ़िया, मुल्क शाम में गए हुए सन तिजारत वास्ते। मैं दलील दे रहा हूँ नाजिर पे, हुजूर देखने वाले हैं, इस ये ज़हन में बिठा लो, इसके ऊपर दलील दे रहा हूँ मैं। सरकार सिद्दीक़ अकबर मुल्क शाम तिजारत करने गए ने, अज ऐलान नबूवत नहीं होया, इधर मेरे आका ने मक्के च ऐलान फरमा दिया है, सरकार ने ऐलान कर देता है, हुजूर ने ऐलान फरमा देता है कि अल्लाह ने मैनू आखिरी नबी बना के भेजा है। मनने वाले ने मन्या, ना मनने वाले ने ना मन्या, खप पाई रौला पाया, उन्होंने कहा नहीं हम तो नहीं मानते, हम तो नहीं मानते हैं, हम तो नहीं मानते। ना मनने वाले ने ना मन्या, मनने वाले मान गए। अच्छा जी, हुण जेडे ना मनने वाले सी ना, अबू जहल एंड कंपनी सारे इकट्ठे होके आखन भी की करिए, वो एक आखे भी खलो जाओ, वो तो रौला ना पाओ, साडा एक सरदार है अबू बकर, चिट्टी ओदी दाढ़ी है, बुजुर्ग है साडे चों, वो शाम च गया होया है, उन्होंने आ लैन दियो, जिवें आएगा बह के मशवरा करांगे, जिवें आखेगा कर लांगे। तवज्जो है ना, इधर एक काम हुंदा पिया ते उधर सिद्दीक़ अकबर। तवज्जो, आप शेखां नाल मिलदे ने पे, बड़े बड़े शेख ताजर ने, उन्हां नाल मुलाकात हुंदी है पई। एक शेख लागे आया, आगे पता ही कहंदा अंत अबा बकर,
तुम्हारा नाम अबू बकर है? कहा नाम जी हाँ। अंत मक्की, मक्के से हो? जी मैं मक्के से हूँ। अंत कुरैशी, कुरैश से हो? हाँ जी कुरैश से हूँ। आ सवाल तो ठीक हो गए, जेड़ा अगला सवाल बड़ा अजीब सी और पंजाबी दे सौखा करके दसना मैं सवाल की कीता। आके अच्छा फिर अबू बकर कहीं करो ना आ जरा कमीज है ना ये तो तां चुको तुहाडे पेट दे उत्ते ना एक निशान है, पेट उत्ते एक निशान है वो वेखना है। आप फरमाया बेलिया पहली मुलाकात ना जान ना पहचान, तू आख्या अबू बकर ने, मैं आख्या हाँ। तू आख्या मक्की हो, मैं आख्या हाँ, मैं हाँ भी मक्की। तू आख्या कुरैशी हो, मैं हाँ भी कुरैशी, तो मैं क्या हाँ। हुण आने भी चगा चुको ते पेट विखाओ ते रौला की है। वो आंदा सरकार छेती करो मेरा इम्तिहान ना लो, मैं पहलियां किताबां च पढ़िया है जिदे विच ए निशानियां होणगियां ओ अल्लाह दे आखिरी नबी दा पहला खलीफा होवेगा। वो अल्लाह के आखिरी नबी का पहला, उच्ची बोलो, पहला खलीफा होगा। अच्छा जी इधर देखो जरा, अबू बकर फरमाते हैं मैंने गल ते गौर नहीं कीता ते बेसाख्ता कमीज चुकते दिखा दी ते निशान मौजूद सी। निशान वेख के ना ओ शेख ने भज के सीने नाल लाया, मत्था चुमिया, दाढ़ी चुम्मी, प्यार करके आखिया तेन मुबारक होवे ते तू अल्लाह दे आखिरी नबी दा पहला खलीफा होवेगा। आप फरमाते हैं मैंने उसकी बात पे गौर नहीं किया। ए गल जरा याद रखनी है, भूलनी नहीं है वाली गल, ज़हन च रखनी है। तवज्जो। आप फरमाते हैं कि मैं ओदी गल ते बहुत गौर नहीं किया। होर शेखां नाल मुलाकातां होईयां, मुलाकातां करदे 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 जो वापसी आउण लगा ना इहो ही शेख फिर आ गया। आना जी चले हो? हाँ जी जा रहा हूँ। फरमाया जी चले हो तो जो आखिरी नबी, उस आखिरी नबी नाल मुलाकात होवे ना, 4 मिसरे में नात लिखी है। आए कहते हैं नात कहाँ से है, कब से है? मैं क्या भाई सारी सारी कायनात के अंदर मुस्तफ़ा की नातें पढ़ी जा रही हैं। रंग अपना अपना है, नात लिखी है मैंने, ये ले जाना और सुना देना। अबू बकर फरमाते ने मैं वो मिसरे भी ले, वो गल ज़हन च सी ते मैं टुर पिया। इधर सरकार ने ऐलान फरमाया है, इधर अबू जहल एंड कंपनी खप पई पौंडी है, उधरों सिद्दीक़ अकबर आ गए। जनाब सिद्दीक़ अकबर तशरीफ लेके आए ना, तवज्जो कीजिएगा जरा। अबू जहल मिला, उतबा शहबा सारे इकट्ठे हो गए। उन्होंने आख्या भी गल सुन अबू बकर। हाँ जी। उन्होंने कहा अब्दुल्ला है ना? अब्दुल्ला। जी हाँ। उनका बेटा है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐलान नबूवत कर दिया है, हम तो नहीं मानते, असा तो नहीं मानया। चल तू साडे तो बड़ा है, चिट्टी तेरी दाढ़ी है, साडा बड़ा है, तू बुजुर्ग है, चला ना तू तो पूछ जाके कि गल की है। आपने फरमाया अच्छा ऐसी बात है, चलो रुको मैं जाता हूँ। हुण मैं बंदा लभना है जिहड़ा हाजिर नाजर दा मतलब हाजिर हो के समझदा है पिया। मैं तवज्जो करनी है, मैं चेक करना है, मैं आखना नहीं। हुण अगली गल तो तुसीं आप ही सुभान अल्लाह कहनी। सिद्दीक़ अकबर तशरीफ लेके आए सरकार के घर पे, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला, जाने जाना सामने है मेरे आका अलैहिस्सलाम का रुख अनवर। आय हाय हाय वद्दुहा का चेहरा, वल्लैल की जुल्फे, मा दाखिल बसर का काजल, यासीन का प्यारा सेहरा, अलम नशरह का सीना, सरकार सामने। तो हुजूर ने सिद्दीक़ अकबर को देखते ही क्या फरमाया? फरमाया ए अबू बकर, अल्लाह ने मुझे तेरी तरफ और पूरी कायनात की तरफ अपना रसूल बना के भेजा है। बात आगे आ रही है, बात आगे आ रही है। अबू बकर से कहते हैं अच्छा आप रसूल बन के आए हैं तो कोई दलील तो होगी? नहीं 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 समझे नहीं है, कुछ पहुंच गए या कुछ नहीं पहुंचे, मैं पहुंचा देता हूँ, कोई दलील तो होगी। सरकार फरमाया अबू बकर आप दलील मांग रहे हैं, आप दलील मांग रहे हैं, अजीब बात है ना। जी अजीब कैसे हो गया? अजीब तो नहीं, मैं दलील मांग रहा हूँ, आपने कहा है मैं अल्लाह का रसूल हूँ तो दलील तो मांगूंगा ना। फरमाया दलील आपको मांगनी चाहिए, समझ में नहीं आ रहा। आका कैसे? फरमाया अभी अभी तो पेट सामने दिखाया है, दलील मुझसे मांग दे। अल्लाह मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अरे तको जरा सैयदना सिद्दीक़ अकबर सदके जावा, आपने गल बताई ताकि गल और आगे पहुंचे। आपने क्या कहा? कहते हैं सुनिया कौन सा पेट? फरमाया वो शेख नहीं मिले, वो जिसने कहा था मक्की हो, आय हाय हाय, जिसने कहा था कुरैशी हो। फरमाया अर्ज की आका मैं ते बड़े शेखाना मिले, तुसी कितनी गल कर दे पे। हुण सिद्दीक चाह रहे हैं कि आगे वाली बात भी उम्मत को पहुंच जाए। तो मेरे आका ने कहा हाँ हाँ उसी शेख की बात कर रहा हूँ जिसने वापसी आते हुए
तुझे मेरी नाद लिख कर दी है। ये है नाजिर हैं जी। अगली गल कोई नहीं हुई। आहा अगली गल कोई नहीं। सिद्दीक़ अकबर आदिया ने मन हाथ देने सोने अल्लाह हाथ पढ़ाओ कलमा। कलमा पढ़ाया तो इस्लाम कबूल कर देता। गिर के कदमों पे कुर्बान हो गए, गिर के कदमों में कुर्बान हो गए, पढ़ के कलमा वो मुसलमान हो गए, पढ़ के कलमा वो मुसलमान। मोहब्बत से पढ़िए, पढ़ के कलमा वो मुसलमान। उच्ची आंखों सुभान अल्लाह। इधर मेरी तरफ देखो। कलमा पढ़िया ते बाहर वापस आए ना, कंपनी सारी बाहर खलोती है। अच्छा उन्हें क्या, हाँ जी अब अबू बकर दसो ना जरा की करना है। आफर मैं करना की है, हमने तो मान लिया है, हमने तो मान लिया है। अब ये सारी कंपनी क्या कहती है? कहती मन्या है तो दलील की है। तवज्जो है। जैसे आज कहते हैं मिलाद मना रहे हो, दलील क्या है? नारे लगाते हो, घर सजाया, कोई दलील है? मैं क्या तवज्जो, ये दलीलों वाले सवाल पुराने हो गए हैं। अबू जहल कहता है कोई दलील। अब हुजूर के गुलाम क्या कहते हैं, सिद्दीक़ अकबर क्या कहते हैं? नाज़िर के ऊपर दलील दे रहा हूँ। कहते हैं सुनो ए, दलील मांगते हो जो यहाँ पे बैठ के शाम के हालात देखे भी। हाय हाय हाय, शाम की हालात देखे भी और हालत देख के बताए भी, जाने भी, जो यहाँ पे बैठा हो हालात सारे वहाँ के जानता हो। मेरा ईमान कहता है कि वो सच्चा नबी है, वो सच्चा नबी। तो मेरे आँखा देखने वाले हैं, जब सरकार जानते हैं, जरा एक नजर सोचो ना सही, 1400 साल पहले मेरे आका हर गुलाम को जानते हैं, तो आज भी हुजूर सारे गुलामों को जानते हैं। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बात मैं इख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ, आखिरी माना पेश करना है। बात बड़ी लंबी है, ये तकरीर बड़ी लंबी है, बस इसी को इसी जुमले पे ख़त्म कर रहा हूँ। देखो ज़रा, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फरमाया महबूब हमने आपको सारे जानों के लिए मेहरबानी करने वाला बनाया है। कितनी गल्लां हो गई जनाब, तवज्जो ज़रा, तकरीर तो नहीं याद करा के जानी है मैं। तवज्जो है, मेहरबानी करने वाले वास्ते जरूरी है भी ओ जिंदा भी होवे, ओ हाज़िर भी होवे, नाज़िर भी होवे, पहला भी होवे, सब तो वड्डा भी होवे। आखिरी बात करने लगा हूं, तवज्जो। हजरत साहब मेहरबानी करने वाले के लिए ये भी जरूरी है, जिस पे उसने मेहरबानी करनी है ना, उसकी बोली भी आती है। लगता तो गल कोई समझ नहीं आई। मैं चलो एक मिनट मेरे वाल देखो, मैं दोबारा से सुना। मदीने शरीफ गए हो, अल्लाह सारे लै जाए, तो फिर तो तुहानू मसला दसन की लोड़ ही नहीं पैनी चाहिए। एक पासे अरबी हुंदा, एक पासे पंजाबी हुंदा है। क्यों जी? उत्थे परेशानी होंदी किहड़ी होंदी? ओ बेचारा अरबी आंदा या अल्लाह को पंजाबी लभ जावे जरा मैनू इहदी गल समझा देवे, हैं? तो पंजाबी आंदा कहा भी कोई अरबी लभ जावे जरा इहदी गल मैनू समझा देवे। पंजाबी अरबी मिक्स लभना जरूरी है, हैं? फिर ही एक दूसरे की बोली आती होगी तो मेहरबानी होगी ना। मेरे नबी तो सारे जहानों के लिए मेहरबानी फरमाने वाले हैं, तो फिर आप कह सकते हैं ना डंडे की चोट पे, भाई मेरा नबी सारे जहान की बोलियां जानता है। चांद की बोली भी मुस्तफा जानते हैं, सूरज की बोली भी मुस्तफा जानते हैं, जिन्नात की बोली भी मुस्तफा जानते हैं, चिरिंद की बोली भी मुस्तफा जानते हैं, परिंदों की बोली भी मुस्तफा जानते हैं। भाईजान ये जो हवा चल रही है ना, ये हवा क्या कहती है? ये साइंस इतनी तरक्की कर गई है। मेरा चैलेंज है, साइंस मुझे बताए हवा की बोली क्या है, पर साइंस चुप हो जाएगी। अल्लाह की कसम है, हवा चलती है, यदि बोली मदीने वाला जानता। समझ आ रही है? हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जानवरों की बोलियां भी मुस्तफा जानते हैं। मैं हदीस सुना रहा हूँ ताकि बात मेरी खत्म जना अधूरी ना रह जाए। एवं कोई ना आखे भी आवाज तीर मार छड़े ना, मैं हदीस पढ़ के देना सुना देना। जानवरों की बोली भी हुजूर जानते हैं, इसी हदीस पे इख्तिताम करना है। तवज्जो जरा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक जंगल से हुआ। एक तरफ से आवाज आई, अल मदद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर जाने जाना ने दाएं देखा, बंदा बशर कोई नहीं, बाएं देखा, बंदा बशर कोई नहीं, सामने देखा, बंदा बशर कोई नहीं। एक तरफ देखा, एक दरख्त के नीचे एक हरनी है।
वो जनाब अं कैद हुई है तो सरकार ना वो वल वेख्या तो निम्मा निम्मा अपनी बोली च बोल दी है पई ते आंदी की है अल मदद या रसूल। सरकार करीब गए भी बोली जानते हैं ना, बोलियां जानते हैं, करीब गए प्यार फरमाया। फरमाया क्या बात है। हरनी जो है ना अपनी बोली में बोल के कहती है सोने लजपाला नाराज ना हो तो एक छोटा सा जुमला कह दो, बड़ा है कौड़ा जा जब बचा लिया जरा जी। चार टंगा ना जानवर इनू किन्ने दसे है भी अल मदद भी आखना है या रसूलुल्लाह भी आखना है। इसको किसने कहा है ये अल्लाह का रसूल है, ये मदद फरमाने वाले हैं, ये इनको या कह के भी पुकार सकते हैं। बस इतना ही काफी है। अल मदद या रसूलुल्लाह कहा। हुजूर करीब आए, फरमाया बताओ क्या बात है। आया है मेहरबानी फरमाने वाले हैं ना। अब अपनी बोली में बोलती है, कहती सोने मेरे बच्चे भूखे ने। शिकारी ने कैद कर लिया है, आओ पहाड़ के पीछे मेरे बच्चे भूखे ने। सोने मैनू खोल दिता जाए, मैं वादा करनी है मैं बच्चों को दुध पिया के वापस आ जा। लो जी ये गल्लां करते ने पे हिरनी अपने मजे नाल गल करदी सिर हिलाउंदी है। आए हाय सरकार उससे बातें कर रहे, शिकारी पीछों वेखे पिया, वो वेख के हैरान भी ये कौन है, तो जानवरों से भी बातें कर रहा है। सामने दी आया ना, जो सामने आया तो वद्दुहा दा चेहरा वेखिया तो सरकार दा चेहरा वेंदे आई ना, सिर भी झुक गया, हाथ भी बनीच गए ते अखां भी नीवियां हो गईयां। हाथ बन के खड़ा हो गया। लजपाल ने जनाब उसको खोल दिया। वो हिरनी जाने लगी। इधर देखो हाथ बन के आंदा शिकारी, सोनिया बड़ी औखी फड़ी सी, ये वापस आ जाएगी, ये वापस आ जाएगी। ध्यान करना जरा जुमलियां वाल। अल्लाहु अकबर। हुजूर फरमाया इनू ही पूछ, ऐसे हिरनी ही पूछ। जी अल्लाह ने हिरनी को कुव्वत गुयाई दी। वो बोल के कहती क्या है, दिल की तख्ती पे जुमला नोट कर लेना। वो बोल के कहती है शिकारी सुन ले, वादा किया है मैंने अल्लाह के आखिरी नबी के साथ, मैं वापस ना आऊं, मैंने जहन्नम जाना है। आए वापस ना आऊं, मैंने जहन्नम जाना है। हिरनी चली गई। रहमतल लिल उधर तशरीफ फरमा है। थोड़ी देर गुजरी, हिरनी ने बच्चों ने दूध पिलाया तो वापस आ गई। अपनी अगलियां टंगा बिछा के ना सिर झुका के आंदी है लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर नूं इन्ना प्यार आया, इतना प्यार आया। सरकार ने शिकारी नूं बुलाया, फरमाया हाँ भाई किन्ने दी बेचनी हो, जो बाज़ारे मुस्तफ़ा में बिका है बोलो सुभान अल्लाह। मैं के करोड़ दर्जे कुर्बान जावा उस हिरनी दे मुकद्दर तो, और जिदा सौदा बाज़ारे मुस्तफ़ा च हुंदा है पिया। आका फरमाया दस में किन्ने दी बेचनी हो। ओ जेड़ा शिकारी मालिक सी ना, ओदी अखां जो अथरू आ गए, नीवा करके आंदे सोने अगे इन्ने सोहने सोहने कमालात दिखा छड्डे ने, मैं भी तुहाडा हो गया वा। हुण मैं नहीं रहा, मैं भी तुहाडा हो गया वा, लिहाजा मैं भी तुहाडा, मेरा माल भी तुहाडा, ये मैं आपको हिबा करता हूँ, आप तोहफा कबूल फरमा लीजिए। मेरे आका ने उसे आजाद कर दिया। हुजूर ने उसको उच्ची बोलो, हुजूर ने उसको आजाद कर दिया। लो जी हिरनी वापस जांदी है पई वजदानी कैफियत विच, ए जनाब झूमदी होई जांदी है पई ते आंदी की पई है। हजरत साहब जो उसकी कैफियत है ना, शायर ने अपने लफ्जों में लिखी है, जो बाज़ार मुस्तफ़ा में बिका हुआ है। ये जरा जुमलों पे गौर कीजिए। हिरनी जांदी हुई आंदी है, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। टुकड़ों पे अगर हम आका तुम्हारे नहीं होते, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। आका आपने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल, उच्ची बोलो रहमतल लिल। मेरे नबी की रहमत बड़ी वसी है यार। इस माने को खोलोगे अकीदा हक अहले सुन्नत वाज़ेह होता चला जाएगा। बस ये बात अपने ज़हन में बिठा लो, मेरे नबी सारे जहानों के लिए मेहरबानी फरमाने वाले बन के आए हैं। ये 1000 साल पहले आने वाला बादशाह जड़ा है, ओ आखे सोनिया मैनू कबूल कर लो। हजूर जो उसको जानते हैं तो 1400 साल बाद में आने वाले इन गुलामों को क्यों नहीं जानते।
इस वास्ते मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वस्फ़ रहमत और हुजूर की शान बड़ी वसी है। बस मेरे आला हज़रत ने इतना कह दिया, सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बाग़ खलील का गुल ज़ैबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जिक्र सरकार सुन के जिसको सुरूर आया है वो बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। भाई एडी हौली आवाज ऊंची ते बोलो सुभान अल्लाह। ऐसी आवाज हो। मैंने आगे जहाँ तकरीर करने जाना है, मुझे रास्ते में याद रहे, वाह यार जेड़ा इत्थे सुभान अल्लाह दी आवाज सी ना, ओहो कमाल सी। बोलो हाँ जरा सुभान अल्लाह। सईद भाई तकरीर मेरी खत्म, अपने मुर्शिद का पैगाम दे लो। ये हिंद सिंध जिथे भी जाइदा ना, तकरीर दे एंड दे अपने बापा जानी दा पैगाम जरूर दे। ये आदत है, आदत बन गई है यार। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं जिसके जिक्र में इतना मजा है, है कि नहीं, है कि नहीं, जिदे जिक्र च एडा मजा, मैं लिखो जरा, जिदे जिक्र च हज़रत साहब एडा मजा है, ए ओदियां अदर अदर तको जरा, ओदियां अदावां च किड्डा को मजा सहे नसीब कोई आशिक रसूल दीवाना मस्ताना हुजूर का सच्चा पक्का गुलाम आज कह दे कि आज के बाद मैं सुने आका की सुन्नत सजा लेता हूँ इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह का नारा हाथ उठा के, हाँ जी, तो हम आका की सुन्नतें सजाएंगे। नमाज़े पंजगाना इंशाअल्लाह। मुझे बड़ा दुख हुआ है, जुलूस तो हम निकालते हैं, निकालना चाहिए, गाज बाज के कटना चाहिए। आज की 12 रबीउल अव्वल कितना जुलूस सी यार माशाल्लाह, लखां जददा। लेकिन दुख पता किस चीज़ होया है, जुलूस विच आशिकां जददा लखां दी, जोर वेले नमाज दे टाइम 2 सफ़ा भी नहीं पूरी हुई। ये इश्क रसूल कैसा है यार कि आका की आंखों की ठंडक को हमने छोड़ दिया है। आज कौन कौन इरादा करता है कि आज के बाद मैं कोई नमाज नहीं छोड़ूंगा, मैं 5 नमाजें बाद जमात अदा करूंगा। माँ बाप का अदब भी करेंगे, कुरान भी पढ़ेंगे और हुजूर की खत्म नबुव्वत भी पैरा भी देंगे। ताजदार खत्म नबुव्वत। अल्लाह ताला मेरी आज़ी कबूल फरमाए। दौरान बयान खिलाफ शरअ को जुमला निकला हो तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्ला। तशरीफ